कभी सोचा है कि पैसा क्या है? क्या ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं, या बैंक में दिखने वाले कुछ नंबर्स, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा कुछ है? सोचिए, अगर पैसा एक जीती जागती एनर्जी हो तो, एक ऐसी शक्ति जो हमारे विचारों, हमारी सोच और हमारे इरादों को महसूस कर सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम पैसे को देखने के इसी अनोखे नजरिए को समझने वाले हैं। तो शुरुआत इसी सीधे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या पैसा सच में एक जीवित ऊर्जा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पैसे के बारे में अपनी हर पुरानी धारणा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी कॉन्सेप्ट पर है, ये विचार कि पैसा इस दुनिया की हर चीज की तरह असल में एनर्जी का ही एक रूप है। जैसे हर रेडियो स्टेशन की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही धन की भी अपनी एक खास वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आता, बल्कि ये उस एहसास और उस मानसिकता से भी खिंचकर आता है जो हम इसके लिए रखते हैं। इसे अपनी ओर खींचने का राज है अपनी पर्सनल एनर्जी को पैसे की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच करना, यानी अपने अंदर एक अमीरी और काबिलियत का एहसास जगाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पैसा सच में एक बहती हुई एनर्जी है, तो फिर ये हर किसी तक एक जैसी क्यों नहीं पहुँचती? हमारा अगला सेक्शन इसी रुकावट के बारे में है, वो बाधाएं जो हमारे ही अंदर हैं और जो पैसे के इस बहाव को रोक देती हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये काफी दिलचस्प है। हमारी जिंदगी के लगभग 90% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि ये मन बचपन से सुनी सुनाई बातों की एक पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है जो अक्सर हमारे आज के लक्ष्यों के खिलाफ काम करती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, जैसे अमीर लोग तो लालची होते हैं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ये बातें बचपन में हमारे सबकॉन्शियस मन में घर कर जाती हैं, और फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, मन में बैठी ये गहरी धारणाएं पैसे के रास्ते में एक अनदेखी दीवार बन जाती हैं। और यही विश्वास असल में दो अलग अलग तरह की मानसिकताएं बनाते हैं। एक है कमी की मानसिकता, जिसका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि क्या नहीं है। ये सोच पैसे की एनर्जी को दूर धकेलती है। और दूसरी है प्रचुरता की मानसिकता, जो मौकों पर फोकस करती है और पैसे को अपनी ओर खींचती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए? चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि अपने सबकॉन्शियस मन को रीप्रोग्राम करने के लिए कौन-कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला है कृतज्ञता, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता है कि हम और पाने के लिए तैयार हैं। दूसरा अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। और तीसरा विजुअलाइजेशन, यानी अमीर होने की उस फीलिंग को आज अभी महसूस करना ताकि वो हकीकत बन सके। जैसे कि ये अफर्मेशन, मैं धन का चुंबक हूँ, सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन जब ऐसी बातें हर रोज सुबह शाम दोहराई जाती हैं, तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस मन में उतरने लगती हैं और पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जगह ले लेती हैं। इस नई प्रोग्रामिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए ये 2 बहुत पावरफुल तरीके हैं। पहला है मिरर वर्क, यानी आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहना कि मैं अमीर बनने के लायक हूँ। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, जो अंदर की कमी वाली भावना को जड़ से खत्म कर देता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, सिर्फ अच्छा सोचने से पैसा नहीं आता। अंदर के इस काम को बाहर की दुनिया में एक्शन में बदलना पड़ता है। ये सेक्शन इसी कनेक्शन के बारे में है। इसे ही कहते हैं प्रेरित कार्य या इंस्पायर्ड एक्शन। इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स आपको कोई सिग्नल दे, जैसे कोई नया आइडिया या कोई मौका, तो उस पर एक्शन लेना। डर की वजह से वो पहला कदम न उठाना ही अक्सर कामयाबी को हमसे दूर कर देता है। पैसे को समझने के लिए ये कमाल की एनालॉजी है। पैसा एक नदी की तरह है और उसे बहते रहना पसंद है। जब डर की वजह से उसे पकड़ कर रखा जाता है, चाहे वो कहीं इन्वेस्ट करने का डर हो या जरूरी चीजों पर खर्च करने का, तो ये एनर्जी वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे सूखने लगती है। और इस बहाव को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देना। जब पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का एक जरिया माना जाता है, तो इसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है।
प्यार और खुले दिल से देना एक ऐसा पावरफुल साइकिल बनाता है जो दौलत को कई गुना करके वापस लाता है। और बात सिर्फ बड़े बड़े कामों की नहीं है, पैसे का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे अपने बटुए को साफ सुथरा रखना, बिल चुकाते समय थैंक यू महसूस करना और नोटों को इज्जत से रखना। ये छोटी छोटी आदतें सिग्नल देती हैं कि पैसे की कद्र की जा रही है। तो अब हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे कोर, सबसे गहरे आइडिया पर, जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। अगर बाहर पैसों की कमी दिख रही है तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं हमारे अंदर हैं। बाहर की दुनिया को बदलने का एक ही पक्का तरीका है, अपने अंदर की दुनिया को बदलना। तो आखिर में बात यह है कि किसी की भी आर्थिक स्थिति उसके अंदर की मानसिक स्थिति का ही नतीजा है। सच्ची दौलत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि ये एक अंदरूनी एहसास है जिसे कृतज्ञता, विश्वास और प्यार से बनाया जाता है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम अपनी भीतरी दुनिया को, यानी पैसे के साथ अपने रिश्ते और अपने गहरे विश्वासों को बदलने के लिए वाकई तैयार हैं? क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा है।